3 जोक रिकॉर्ड करने हैं बस, उसके बाद पूरा शो सुना दूंगा बचा कुचा। चलेगा? हो मेरे साथ एज अ टीम। यार ये जो बच्चे थे ना, मैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल था, मैं ऑनेस्टली बहुत कंफर्टेबल था, इनको बहुत ज्यादा हेल्प भी करता था, बट दिस वन इंसिडेंट आई गिव अप, कंप्लीटली गिव अप। दिवाली की बात थी, हम लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, नेबरहुड पूरा डिनर पे जाता है और 15-20 लोग ऐसे राउंड टेबल पे बैठे हैं और वो बच्चा रोए जा रहा है, मम्मी सूसू, मम्मी सूसू। अब मुझे लगा पूरी टेबल क्या डिस्टर्ब होगी, मैं साइड में बैठा हूं, मैं जाके करा लाता हूं। अच्छा किया ना। दिक्कत क्या है ना, मैं कोई प्रोफेशनल सूसुअर तो हूं नहीं। मुझे सूसू वैसे कराना आता है जैसे इतने साल मैंने किया है, विच इज जोक। पहले कौन कौन थे जिन्होंने बोला? तुमने कब देखा मुझे सूसू करते हुए? और कितना घटिया नहीं लगे अधेड़ उम्र में? हो गई राहुल, तेरी नहीं हुई। भाई लड़कों को तो बेसिक प्रोसेस है ना, मेल यूरिनल होता है, मेल यूरिनल पे जाके खड़े हुए, जिप खोली, करा, हाथ धोए धोए, नहीं धोए इसमें धो लिए, घर चले गए। The point I am trying to make is the process is very simple. मुझे लगा यही करना होगा, मैंने वो बच्चा उठाया, वॉशरूम में लेके गया, गोल सा यूरिनल था, ऐसा मेल यूरिनल, उसके सामने ले जाके खड़ा कर दिया। ये इतना सा बच्चा, इसमें इतना एटीट्यूड, यूरिनल देखे मुझे देखे, यूरिनल देखे मुझे देखे, करा क्या मेरा मुंह आ रहा है इसके अंदर, मैं क्या इसमें ऐसे ऐसे करके मुंह दूंगा? मुझे लगा क्या तो ठीक रहा है, पर जितने एटीट्यूड में कह रहा है, मैंने बुद्धि से ही बच्चा उठाया, उठा के अंदर बंद वाले वॉशरूम में लेके गया। अंदर जाके मुझे रियलाइज हुआ बच्चे का इतना छोटा, ये बच्चा इतना छोटा है, ये बच्चा इतना छोटा है कि इसका पजामा भी मुझे उतारना पड़ेगा। तो मैंने कुंडी बंद करी फॉर प्राइवेसी रीजन, पॉट लगाया था कि बच्चा पॉट में न गिर जाए, बच्चा उठाया, पॉट पे बिठाया और इसका पजामा उतारना शुरू किया। इस हरामखोर ने नहीं नहीं की आवाज में रोना शुरू कर दिया। अब बंद वॉशरूम से 2 आवाजें आ रही हैं, एक तो ये नहीं नहीं में रोए जा रहा है, दूसरा मैं से समझा रहा हूं उतारना बेटा 2 मिनट में हो जाएगा, बेटा उतार तो सही 2 मिनट में हो जाएगा। बाहर लोग गेट खटखटा, भैया क्या हो रहा है अंदर? मैं कहा रुक जाओ 2 मिनट में हो जाएगा। भाई अच्छा ठीक है, नहीं आता मुझे, मैं तो पहले स्टेप में फंस गया। कोई है जिसने कभी कोई बच्चा मुतवाया हो? एनीवन इन द ऑडियंस कैन हेल्प मी? एनीवन प्लीज? सर आप पे थोड़ा भरोसा है मेरे को। नहीं कोई और? मैम आप प्लीज हेल्प कर सकते हो? बहुत बढ़िया। 1.5 साल का बच्चा मैंने बिना डाइपर के, बिना पैम्पर्स के आपके गोदी में लड़का रख दिया, अब जाओ सुसु करा के लाओ। स्टेप 1 से बताओ। स्टेप 1 मैं हेल्प कर दिया, वॉशरूम लेके चले गए। स्टेप 2 बेचारा पजामा गीला कर ले। मतलब आप रेस्टोरेंट से वॉशरूम तक बच्चा नंगा लेके गई हो, तो पता नहीं लगेगा कहीं मुंह देगा ये, उधर मुंह करके लेके जा रही हूँ चुपचाप। मतलब आप सिंपली उसको ले जाके खड़ा कर दोगे एंड ही विल जस्ट पी। सी दिस इज द प्रॉब्लम, लैक ऑफ एजुकेशन। द प्रॉब्लम विद किड्स इज, स्पेशली बॉयज इज, उनकी गन पे स्कोप नहीं है। हाँ फिजिक्स प्रॉब्लम है, बच्चे बेचारे ढंग से कर नहीं पाते हैं। सो देयर इज अ टेक्निक, यू हैव टू फोल्ड द किड लाइक अ लैपटॉप। वेट 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 वेट, आई विल एक्सप्लेन यू। ये हो गया हिंज, ये हो गया कीबोर्ड, ये हो गई स्क्रीन। सो यू गॉट टू फोल्ड द किड, फोल्ड, समझ आ गया? ताकि गन ऐसे पॉइंट, मतलब गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं है? बाद में घटी घटी वीडियो मत भेजना मेरे को। भाई एक शो में करके गया लड़का, आधी अधूरी नॉलेज लेके चला गया, हरामखोर ने वीडियो भेजी, साले ने बच्चा ही उल्टा कर दिया। मेरे को लिख रहा भैया इसने अपने मुंह में मूत दिया। इनफाइनाइट वाटरफॉल बन गया लड़के का। मैं कहा हाय राम, अगली बार और बेटर एक्सप्लेन करूंगा। मैंने तो आप लोगों को ये बात बता दी, मेरे को बताने वाला कोई था ही नहीं। मैंने बच्चा उठाया और उसका जैसे तैसे पजामा उतारा, उसको चुप उप करा के, बेटा प्लीज शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा, बस आराम से कोऑर्डिनेट, थोड़ा मेरे साथ साथ दे ले। पजामा उतारा, नंगा खड़ा किया, करने लगा।
ये अपने ही पैर पे करे जा रहा है और मुझे बुरा लग रहा है, मेरे से कुछ स्टेप मिस हो गया क्या? मैं पहले तो उधर मुंह करके खड़ा तो मैंने इसकी तरफ देखा, घुटने पे गिरे जा रहा है। तो मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया, इसके घुटने पकड़े, बाहर मोड़े, फिर बहन पैर पे गिरने लग गया। तो मैंने पूरा दिमाग लगाया, बच्चे को पीछे से पकड़ा, आगे को झुकाया, गन टेढ़ी हो गई, थाई गीली हो गई। मैं इरिटेट हो गया, मैं पकड़ के ही खड़ा हो गया, मैंने कहा ले मैं बनूंगा तेरे गन की स्कोप, तू कर हर मैदान फतेह। ऐसे नहीं करना है, बच्चे को फोल्ड करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जोक टू करें? करें। मैं ड्रिंक एंड ड्राइव में बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी, और सपोर्ट नहीं करता। करता हूं बट सपोर्ट नहीं करता। पता है दुनिया ये बात समझती नहीं है, मैं दारू पी के गाड़ी चलाता हूं, मेरा फोकस बढ़ जाता है, मैं कोई रूल नहीं तोड़ता, आराम से अपनी 10 की स्पीड पे चुपचाप गाड़ी चलाता रहता हूं। तो एक बार की बात है, मैं थोड़ा ड्रंक वंक होके गाड़ी चलाने निकला हुआ था, अपना मस्त लहरी लाल की तरह घूमे जा रहा हूँ बढ़िया। रेड लाइट आई। अब रेड लाइट में 2 रेड लाइट होती है, एक जेब्रा क्रॉसिंग, इधर रेड लाइट, चौराहा क्रॉस किया, जेब्रा क्रॉसिंग, इधर रेड लाइट। तो ये ग्रीन लाइट होने वाली थी, ऐसे 5 4 3 2 1। तो मैंने निकाली, जब तक मैंने निकाली आगे वाली रेड हो गई, तो मैंने ग्रीन लाइट से निकाल दी, यहाँ ले जाके रोक दी कि रूल तो फॉलो करना चाहिए। अब मैं 120 सेकंड तक बीच चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ। पुलिस वाले आए, कह रहे कौन चूतिया है ये, बीच रोड पे गाड़ी खड़ा करके खड़ा हो गया एकदम ही। मेरे पास आए, मेरा ड्रिंक एंड ड्राइव पर चालान बनाया, मैंने इज्जत से दे दिया। मैंने कहा मेरी गलती, मैं चालान भरूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है उसमें। फिर वो कहने लगे आपने रेड लाइट तोड़ी, मैंने कहा नहीं तोड़ी। कह रहे हम प्रूव कर सकते, मैंने कहा करो। सीसीटीवी फुटेज मंगाई, मैंने कहा हाँ देखो। कह रहे हाँ देखो, ग्रीन लाइट हुई आप निकले, मैं निकला। कह रेड लाइट हुई आप रुके, मैं कहा हाँ रुक गए। कह रहे हाँ यार रुक गए, ठीक तो कह रहे हो यार आप। कह रहे बट देखो ना ये रेड थी तो आप रुक गए, मैं कहा हाँ रुक गए, रुकना ही होता। कह हाँ रुकना ही होता तो रुक तो गए, मैंने रुक गए। अरे यार पुलिस वाले कह रहे बहनचोद कौन सा लूप है ये, इसने रूल तो तोड़ा पर कौन सा तोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। पहले मेरी को पुलिस से बहुत गांड फटती थी, उसके बाद मैं समझा पुलिस वालों से मजे ले सकते हैं, ये पॉसिबल है। फिर मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव तो कभी नहीं किया, पर एक्टिंग हमेशा करी। मुझे जब भी बैरिकेडिंग दिखती थी, मैं पूरी फील में एकदम की ला ला ला। 1 किलोमीटर दूर से 6 टुल्ले नाचते दिखते थे, क्या गया बोनी होने वाली है। मैं जाता था, मेरा शीशा नीचे कुराते थे। भाई एक सर आए ऐसे अवार्ड की तरह मशीन लेके आए कि सर फूक मारिए। मैंने फूक मारी, उसमें निकली 0% अल्कोहल। मैंने पढ़ा लिखा पुलिस वाला उस मशीन को रिमोट की तरह ठोकते हुए देखा कि अरे क्या हो गया इसको, मैं सतबीर ये चल क्यों ना रही, डिटेक्ट ही नहीं हो रही, मेरी तो हो रही है, इसकी क्यों नहीं हुई। भाई मेरे को उन्होंने बोला सर आप साइड में आ जाइए, हमारा लड़का गाड़ी साइड लगा देगा, हम आपका साइड में आराम से टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेंगे। सर मैं सर, मेरे को सरकार से इतनी इज्जत कभी नहीं मिली। इन्होंने मुझे सर बोला, मैं तो और सर पे चढ़ गया। मैं उतरा ही पूरी फील्ड में कि मैंने तो भी है। आप साबित करके दिखाओ। मैंने सुना था कानून अंधा होता है, बेबस पहली बार देखा। कर तो हाँ चो मुजरिम मिल गया, जुर्म नहीं मिल रहा, कैसे साबित कर दें। द बेस्ट पार्ट, 15 के 15 मिनट 6 के 6 पुलिस वाले बैरिकेडिंग छोड़ के मेरी स्क्रूटनी में लगे पड़े। ऑल दिस टाइम एक्चुअल बेवड़े निकले जा रहे हैं। कहिए वी वॉन अगेंस्ट द सिस्टम। बढ़िया जोक 3 करें। एयरपोर्ट का ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ गया आजकल मेरा। फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आगे का जोक है। कभी ऐसे कि अच्छा अब तू ये सब बातें बोलेगा, हमारी टिकट के पैसे से उड़ता है। यार द रीजन इज एयरपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब ना बोरिंग लगने लगा था। सेम प्रोसेस बार बार करो, और मेरा एकदम वो हो गया था कि हटा पैंचो मुझे नहीं जाना। बट दिस वन टाइम लास्ट वीक आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली, और मेरी फ्लाइट में 22 बुड्ढे थे। 22 बुड्ढे इज नॉट द प्रॉब्लम, 22 बुड्ढों की 22 व्हीलचेयर इज द प्रॉब्लम। अहमदाबाद के छोटे से एयरपोर्ट पे बोर्डिंग गेट के आगे 22 बुड्ढे लाइन से पार्क हुए हुए हैं। अब देखो कोई भी एयरलाइन मेंटली रेडी तो है नहीं,
कि 22 व्हीलचेयर अंदर ले जानी पड़ेगी। आदमी ले जाने वाले 2, वो दोनों खड़े खड़े सर को जा रहे बहन चो कैसे करें। मुझे ना उनकी आंखों में ऐसा दिखा कि इन सबको ऐसा रस्सी से बांध दो और खींच के ले जाएं, पर अथॉरिटी ने वो अलाउ नहीं किया होगा। सो द टास्क वाज पॉइंट ए से व्हीलचेयर को पॉइंट बी पे लेके जाना है, पॉइंट बी से पॉइंट सी पे लेके आना है। गॉट इट? अब ये पूरा डाउन हिल है, तो यूजुअली क्या करते हैं, व्हीलचेयर घुमाई धीरे धीरे करके खींच खींच के ले आए ताकि इनका कंफर्ट भी रहे। ये करते हैं जब 3-4 बुड्ढे हों। आज थे 22, तो इन्होंने एक आदमी खड़ा किया ए, एक आदमी खड़ा किया बी, और किया 1 2 3, और पहला बुड्ढा छोड़ा। दूसरे वाले ने कैच किया, घुमाया, ब्रेक लगा दी, कह रहा आन दो। मेरे को बाकी 21 बुड्ढों की आंखों में खौफ दिखा। 21 व्हीलचेयर बच रही थी, 15 रह गई। 2-3 लोग तो मैंने एक पैर पे खड़े देखे। मैं तो स्टापू करते हुए अंदर जाऊंगा, ये तो नहीं होने दूंगा अपने साथ में। तब भी 15 व्हीलचेयर तो थी, आदमी ले जाने वाले 2, उन्होंने एक एक करके नीचे भेजना शुरू करे। मेरे को मजा आ गया, तो मैं बी पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया और मैं ऐसे सबकी गांड फटते हुए देखा। बुड्ढे आ रहे हैं, रेडी हो सर? हाँ रेडी हूँ। निकलो निकले। भाई इतना फन टू वॉच, मेरे को तो मजा ही आ गया। फिर मैंने वो बी पे जो अंकल खड़े हुए थे एयर इंडिया वाले, उनको बोला कि भैया देखो आप भेज एक बुड्ढा रहे हो, जगह 2 की है, तो 2-2 करके भेजो ना, जो फर्स्ट आए वो फर्स्ट। कर हाँ यार, यार नहीं यार, यू आर मैनिपुलेटिव। मैंने कहा यस। तो मैं वापस सी पे जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा सेम दोबारा देखूंगा। एक बुड्ढा छोड़ा, मैंने कहा यस वंस अगेन। वो करते करते लाइन से 15 बुड्ढे लगाते चले गए वापस। अब बेचारे थक गए थे यार, बहुत बार ये काम कर लिया था, सुबह से अपनी ड्यूटी पे होंगे, तो 15वें बुड्ढे की ब्रेक नहीं लगी, तो 15 डूला 14, 14 डूला 13। मैं भाग के ऊपर गया, मैंने कहा बुड्ढों का डोमिनो ऊपर से देखूंगा।